हेलो दोस्तों, नमस्कार। हरियाणा की मनीषा, जिसकी उम्र 19 साल थी, पेशे से एक शिक्षक भविष्य बनाने के सपने और अचानक से उसकी मौत। मनीषा 11 अगस्त को स्कूल से निकल करके नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जानकारी लेने गई थी, जिसके बाद से वह लापता हो गई थी। जिसके बाद उनके पिता के द्वारा पुलिस कंप्लेन किया गया, जिसके बाद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है और अंततः 13 अगस्त को भिवानी के एक खेत में उसका शव पड़ा मिलता है। जनता के कुछ सवाल हैं प्रशासन से और सरकार से। इतनी सालों से नारा गुजरा है बेटी बचाओ, लेकिन क्या बेटियां बच पा रही हैं? निर्भया केस के बाद सख्त कानून बने, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या हालात बदले? जब परिवार हत्या की बात कर रहा है और पुलिस आत्महत्या की दावा कर रही है, तो आखिर सच कौन छिपा रहा है? क्या मनीषा के केस को भी सुशांत सिंह राजपूत या हाथरस जैसे मामलों की तरह उलझाकर दबा दिया जाएगा? जब दूसरे देशों में अपराधियों को इतनी सख्त सजा मिलती है कि वो दोबारा अपराध करने के लिए सोच भी नहीं सकते, तो भारत देश में 10 से 15 साल तक क्यों केस लटकते रहते हैं? निर्भया केस में भी फांसी देने में 8 साल लग गए। क्या यही न्याय? भारत के संसद में कभी ये चर्चा होगी कि रेपिस्ट को क्यों जीवित रखा जाए, या फिर इस समोसे के साइज पर ही चर्चा होगी? क्या हमारे नेताओं को देश की बेटियों की सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण लगती है जितनी चुनावी भाषणों के वादे? सीबीआई को ये सोचना होगा कि यह केस सिर्फ लड़की की मौत का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का इम्तिहान है। अगर सच्चाई नहीं निकलता है तो जनता का विश्वास हमेशा के लिए टूट जाए। मनीषा का केस सिर्फ एक मौत नहीं, ये भारत के पूरे सिस्टम का नाकामी का एक आईना। क्या हमारे देश में महिलाएं भाषणों और नारेबाजी तक ही सुरक्षित रहेंगी? कब जागेगा यह सोया हुआ सिस्टम और एक बेटी को कब जीते जी इंसाफ मिलेगा, मरने के बाद नहीं? हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।